अगर तुम लिटरली दुनिया के किसी भी एनिमे फैन से ये सवाल पूछोगे कि बेस्ट प्लॉट विद बेस्ट स्टोरी लाइन प्लस बेस्ट फोरशैडोइंग एंड उसके साथ साथ बेस्ट एनिमेशन वाला कौन सा एनिमे है, तो तुम्हें लिटरली हर एनिमे फैन से सिर्फ एक ही जवाब सुनने को मिलेगा, एंड वो है द वन पीस। यार ये वन पीस की स्क्रिप्ट अटैक ऑन टाइटन की वीडियो में क्या कर रही है? वेल, अटैक ऑन टाइटन के क्रिएटर हाजिमे इसेयामा ने फाइनली 2013 में स्टार्ट हुई अटैक ऑन टाइटन सीरीज को लास्ट ईयर 2023 में पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया। एंड आज हम अटैक ऑन टाइटन की क्रिएशन की कहानी को सीधा स्टार्टिंग से जानने वाले हैं। इसेयामा को स्टार्टिंग से ही आर्ट एंड ड्राइंग में इंटरेस्ट था, बिल्कुल मेरी तरह। एंड टीनेज में तो वो एनिमे एंड वीडियो गेम से हद से ज्यादा ऑब्सेस्ड थे, बिल्कुल मेरी तरह। जहाँ पर इसेयामा के सारे दोस्त डेटिंग एंड रिलेशनशिप में बिजी थे, इसेयामा ने इन सब चीजों को अवॉइड किया एंड कभी भी डेटिंग में इंटरेस्ट नहीं दिखाया, बिल्कुल मेरी तरह। सैम, मुझे तुम में मांगा का बनने का पूरा पोटेंशियल दिख रहा है, सच्ची? नहीं। इसेयामा अपने स्टार्टिंग डेज में बहुत से एनिमे देखते थे एंड बहुत से वीडियो गेम खेलते थे जिनसे उन्हें बहुत सी मांगा बनाने की आइडियाज आते थे। पर वो एक वीडियो गेम खेलते थे जिससे उन्हें सबसे ज्यादा इंस्पिरेशन मिली मांगा बनाने की। उस गेम का नाम था मव लव अल्टरनेटिव, जिसका प्लॉट लिटरली ये था कि ताकेरू नाम का एक बंदा एक दिन उठता है एंड उसे पता चलता है कि वर्ल्ड पर एलियंस ने अटैक कर लिया है एंड ग्लोबल पॉपुलेशन 2.8 बिलियन से कम हो गई है, जो कि 99% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन थी। इसेयामा एक इंटरनेट कैफे में पार्ट टाइम जॉब करते थे। एक दिन उनके साथ एक नशे में धुत आदमी के साथ कुछ आर्गुमेंट हो गई। उस आदमी को इसेयामा के साथ ठीक से बात करने भी आ नहीं रही थी, जबकि वो एक इंसान ही था इसेयामा की तरह। एंड उस इंसिडेंट के बाद इसेयामा को ये रियलाइज हुआ कि इंसानों के लिए सबसे डेंजरस क्रिएचर खुद इंसान ही है। और तब आगे जाकर 2003 में उन्होंने एक वन शॉट मांगा बनाई जिसका नाम था ह्यूमैनिटी वर्सेस टाइटन। एंड 19 साल की उम्र में इसेयामा ने इस वन शॉट मांगा को वीकली शोनेन जंप को दिखाया, बट देन वीकली शोनेन जंप वालों ने इस मांगा को रिजेक्ट कर दिया। थैंक गॉड वी डिडंट सॉ द ह्यूमैनिटी वर्सेस टाइटन एनीमे, क्योंकि शोनेन जंप वालों ने एक कंडीशन बोली इसेयामा को कि ये मांगा कुछ ज्यादा ही डार्क है वीकली शोनेन जंप में पब्लिश होने के लिए, तो शायद अगर इसेयामा थोड़े कम खून खराबे वाली स्टोरी बनाएंगे तो अच्छा रहेगा, जिसे इसेयामा ऑफ कोर्स डिक्लाइन कर देते हैं क्योंकि वायलेंस 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 आई डोंट लाइक इट, आई अवॉइड, बट Violence likes me. I can't. बाद में उन्होंने अपने वन शॉट मांगा को दूसरे डिपार्टमेंट में दिखाने का ट्राई किया एंड वो गए वीकली शोनेन मैगजीन ऑफिस में। उन्होंने वहाँ के एडिटर्स के साथ बात की एंड इस वन शॉट मांगा को दिखाया एंड वहाँ वीकली शोनेन मांगा वाले एडिटर्स ने ये कहा कि काश हम इससे मंथली बेसिस पर वीकली शोनेन मैगजीन में पब्लिश कर पाते, बट इसेयामा का आर्ट उस टाइम बहुत ही ज्यादा रफ था, जिसकी वजह से उन्होंने इसेयामा का ऑफर रिजेक्ट कर दिया। बट एट द एंड अटैक ऑन टाइटन वाज बोर्न। इसेयामा की मांगा एक्सेप्ट की गई। हाउएवर, तुमने जो अटैक ऑन टाइटन की स्टोरी देखी है वो इसके पुराने वर्जन से काफी अलग थी। उसमें एक छोटा टाउन था जो चारों तरफ से पेड़ों से घिरा हुआ था, क्योंकि इसेयामा का होम टाउन भी पेड़ों से घिरा हुआ था। वहाँ से इंस्पिरेशन लेके उन्हें ये आइडिया आई, क्योंकि उन्हें हमेशा से ये लगता था कि वो उन पेड़ों से, उन पहाड़ों से ट्रैप हो चुके हैं। पर बाद में उन्होंने पेड़ों की जगह वॉल्स लेने का प्लान किया, क्योंकि वो ज्यादा सुटेबल थी टाउन को प्रोटेक्ट करने के लिए पेड़ों के मुकाबले। ऐसे ही इसेयामा ने बहुत से चेंजेस किए अटैक ऑन टाइटन के रिलीज होने से पहले एंड उन्होंने अपने आर्टवर्क पर भी बहुत प्रैक्टिस की एंड इम्प्रूवमेंट करी एंड फाइनली 2009 में ये मांगा जापान में पब्लिश हुई बाय बासात्सु शोनेन मैगजीन। और अटैक ऑन टाइटन को स्टार्टिंग में ही जापान में बहुत अच्छा रिस्पांस मिला एंड जब 2012 में अटैक ऑन टाइटन को इंग्लिश में पब्लिश कर दिया गया ग्लोबली, तब उन्हें वहाँ भी बहुत अच्छा रिस्पांस मिला। एंड जब 2013 में अटैक ऑन टाइटन का एनिमे आया, तब इस एनिमे ने पूरे एनिमे कम्युनिटी को बदल के रख दिया। जॉर्ज वाडा एंड तात्सुया नाकाताके और प्रोडक्शन आईजी ने अटैक ऑन टाइटन के एनिमे बनाने का काम लिया। ऑल्सो अटैक ऑन टाइटन तब तक बहुत पॉपुलर हो गया था, तो उन्होंने अटैक ऑन टाइटन को एनिमेट करने के लिए एक नया स्टूडियो ही बना लिया, जो कि था वी स्टूडियो, जो आज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर स्टूडियोज में से एक है। एंड ऐसे ही बहुत सारा खून पसीना बहाने के बाद अटैक ऑन टाइटन सीजन 1 हमें फाइनली देखने को मिला। एंड तुम्हें पता ही होगा कि इसका एनिमेशन किस क्वालिटी का है। इसेयामा ने इसके एनिमे प्रोडक्शन में भी बहुत हेल्प की है एंड इसेयामा ने सब चीजें अटैक ऑन टाइटन की क्रिएशन में परफेक्टली प्लान करके रखी थी। हाउएवर, इसेयामा को एक चीज का बिल्कुल नहीं पता था, वो था एरेन का फ्यूचर।
उनके पास ऑलरेडी बेसिस सेट थे एरन के बारे में, बट एरन, इसेयामा ने एक इंटरव्यू में ये कहा था कि एरन एक नेचुरल कैरेक्टर नहीं है। इवन दो एरन प्रोटैगनिस्ट है, फिर भी इसेयामा को एरन के साथ आगे क्या करना है ये बिल्कुल पता नहीं था। उन्होंने एरन के बारे में ऐसा कहा कि एरन इज अ कैरेक्टर हु आई फिगर आउट एज आई वेंट along when the manga got adapted into an anime, and I got to hear Eren's voice to help me flesh him out. I mean, those titans show up all of the sudden, and he not only unafraid of that, but decide to kill them. That's just not a realistic character. May he say those things, you can hear a weakness in his voice actor's voice, which makes it sound like he is bluffing. I have started to like Eren as a character more and more ever since. Eren को हमेशा से फ्रीडम चाहिए थी। उसे लगता था कि there is only good and bad side exist, where the good ones are human and bad ones are titan, but things not goes according to his imagination. And Eren का पर्सपेक्टिव टाइम के हिसाब से बदलता गया। जैसे कि पहले वॉल्स लोगों के प्रोटेक्शन के लिए बनी हुई थी, पर बाद में पता चलता है कि वॉल्स ही टाइटन से बनी हुई है। पहले ऐसा लगता था कि टाइटन माइंडलेस क्रिएचर्स है जो इंसानों को खाते हैं, पर बाद में पता चला कि इंसान ही टाइटन्स है। एंड फिर वॉल के बाहर फ्रीडम मिलेगी, बट वॉल के बाहर तो और भी ज्यादा वॉर्स एंड हेट्रेड है। एंड जब एरन को ये चीजें पता चली, एरन का पर्सपेक्टिव चेंज हो गया एंड सो हिज डिसीजंस। एंड जब एरन हिस्टोरिया के हाथ को किस करता है एंड उसको फ्यूचर के बारे में पता लगता है कि वो उन्हीं के हाथों एंड होगा जिन्हें वो प्रोटेक्ट करना चाहता है। अटैक ऑन टाइटन के स्टोरी में बहुत से चेंजेस किए गए एंड इसकी एंडिंग में भी इसेयामा के एडिटर्स ने उन्हें पहले ही 2006 में ये कहा था कि बिना एंडिंग के तुम कोई भी स्टोरी को आगे नहीं बढ़ा सकते। तो उन्होंने बहुत पहले ही अटैक ऑन टाइटन की एंडिंग को सोच के रखा था। जो एंडिंग थी एंड में सब खत्म हो जाएंगे, बट थैंक गॉड अटैक ऑन टाइटन के पॉपुलैरिटी के चलते वो एंडिंग हमें कभी देखने को नहीं मिली। एट द एंड 2023 में अटैक ऑन टाइटन एनिमे एंड हो गया एंड ये स्टोरी पूरी तरह से कंप्लीट हो गई। पता नहीं कितने सारे प्रॉब्लम्स आए होंगे एंड कितना सारा स्ट्रगल करना पड़ा होगा इसेयामा एंड उसके पूरे टीम को, जो हमें अटैक ऑन टाइटन जैसा मास्टरपीस देखने को मिला। You guys enjoyed this video and अब तुम्हें क्या लगता है अटैक ऑन टाइटन के बारे में, इसेयामा के बारे में एंड मेरे वीडियोस के बारे में, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। एंड हाँ, देयर इज अ सेकंड चैनल ऑफ माइन जिसमें मैं कुछ अलग ट्राई करने वाला हूँ एंड अगर तुम इंटरेस्टेड हो तो तुम उस चैनल को जाकर सब्सक्राइब कर सकते हो। also मैं जा रहा हूँ वन पीस देखने। सायनारा।